तो हेलो दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमने जावा का प्रॉपरली थियोरेटिकल पार्ट ओवरऑल कंप्लीट कर चुका है। तो अब हम प्रैक्टिकल सेशंस पे आने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल सेशंस थोड़े फास्ट होने वाले हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत जाती हो, कोई भी प्रॉब्लम जाती हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो चलिए अपन अपना प्रैक्टिकल सेशन शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि आपको जावा 8 अपने मशीन में इंस्टॉल कर लिया होना चाहिए। अपन नेटबीन्स 8.2 डाउनलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ नेटबीन्स ओल्ड 8.2 डाउनलोड ये सर्च मारना है। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं ये नेटबीन्स 8.2 डाउनलोड, तो आपको पहला ही रिजल्ट दिखाई देता है नेटबीन्स आईडीई डाउनलोड वाला। तो इस पे सिंपली क्लिक कीजिए। यहाँ नेटबीन्स का 8.2 का डाउनलोड फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप अपनी मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है। मैं विंडोज में हूँ तो विंडोज यूज करूंगा। अगर आप लिनक्स में हो तो लिनक्स को चेक कीजिए। अगर आप मैक ओएस में हो तो मैक ओएस को चेक कीजिए। अगर अदर में हो जिप वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में तो अदर को चेक कीजिए। तो मैं विंडोज में हूँ, विंडोज को चेक करूंगा। और यहाँ बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज ही रहने दीजिए, कोई और लैंग्वेज चेंज प्लीज मत कीजिएगा, क्योंकि आपका नेटबीन्स का डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश रहना चाहिए। तो अगर आप परफेक्ट बिगिनर है, यानी आपको जावा स्क्रिप्ट, PHP, HTML5, C++ की, ग्रूवी की या किसी भी लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, तो आप जावा ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। जावा इंटरप्राइज एडिशन, जावा एडवांस जावा वाले बच्चों के लिए है। और अगर आप नेटबीन्स में HTML5 जावास्क्रिप्ट यूज करना चाहते हैं तो ये वाला वर्जन डाउनलोड कीजिए। PHP यूज करना चाहते हैं तो PHP वाला वर्जन डाउनलोड कीजिए। C और C++ के लिए C++ का वर्जन डाउनलोड कीजिए। तो मैं ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म चाहता हूँ, यानी कि मैं HTML5 जावास्क्रिप्ट PHP C++ सब लैंग्वेज जानता हूँ, इसलिए मैं ऑल डाउनलोड करता हूँ। तो आप अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डाउनलोड कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ इन्होंने साइज मेंशन की हुई है। तो हमारे सॉफ्टवेयर की साइज 221 MB है। तो आपको 221 MB का नेट लगेगा। तो चलिए डाउनलोड शुरू करते हैं। तो डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको नेटबीन्स आईडी 2.8.2 डाउनलोड का स्टार्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। आपको करना कुछ भी नहीं है, सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको सिंपल से तरीके से इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ये डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए अपन अपने चलते हैं अपने थ्योरेटिकल पार्ट्स की तरफ। तो आपने सिंपल से ही इंस्टॉल कर लेने के बाद, यानी कि आपने जैसे ही नेटबीन्स इंस्टॉल कर लिया, आपको प्रोसीजर कुछ भी फॉलो करने नहीं है। आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेना है। तो आपका नेटबीन्स इंस्टॉल होने के बाद आपको फाइल पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। और यहाँ आपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो मैं इसे 00 नाम दूंगा। तो आप यहाँ चूज कर सकते हैं। देखा, मैंने बोला था ना कि आपको ऑल वाला चूज करना है। तो अगर आप जावा FX, जावा वेब, जावा एंटरप्राइज एडिक्शन और HTML5, जावा स्क्रिप्ट, जावा कार्ड, मावन, PHP, ग्रूवी, C++, और यहाँ ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत ही मतलब अदर लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, जैसे कि C++, PHP, मैवन, नहीं मैवन तो जावा का ही पार्ट है, लेकिन HTML5 जावास्क्रिप्ट आप सारी की सारी लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। तो जावा FX भी यहाँ ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो मैं जावा का बेसिक सिखाने वाला हूँ, तो बेसिक्स पे आते हैं अपन। तो आपको सिंपली यहाँ जावा एप्लीकेशन पे सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, आपको अपनी जो भी जावा एप्लीकेशन यानी कि अपना प्रोजेक्ट को नाम देना है। तो मैं इसे नाम देना चाहूँगा 00, क्योंकि मेरे इसमें आप देख सकते हैं ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ओपन है। तो इसके वजह से अपन ऊपर आ जाएंगे, सबसे ये वाला प्रोजेक्ट सबसे ऊपर आ जाएगा। तो चलिए फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि हमारा 00 प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। इस प्रोजेक्ट को हमें सोर्स पैकेजेस भी मिले हैं, जैसे कि main.java। तो ये हमारा 00 हुआ प्रोजेक्ट है। आप यहाँ प्रोजेक्ट्स, ये स्विचिंग टैब है। तो अगर आप इसे फाइल फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो फाइल्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ 00 सोर्स कोड, और यहाँ ये रहा आपका मेन फोल्डर, आपकी bull.xml मैनिफेस्ट फाइल, और ये बहुत कुछ है इसमें। तो आप डेटाबेस भी कैरी कर सकते हैं। यहाँ सर्विसेज, यानी ये नेटबीन्स की सर्विसेज है जो JDBC की तरफ से आप यूज कर सकते हैं। मैवन भी यूज कर सकते हैं, क्लाउड भी यूज कर सकते हैं, डॉकर, टास्क रिपोजिटरीज, जावास्क्रिप्ट टेस्ट ड्राइवर्स, सेलेनियम सर्वर का बारे में आपको आइडिया अभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बिगिनर है तो आपको ये सारे
ऑप्शंस देख लेने चाहिए, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो हम पहले नेटबीन्स से इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं अपना। तो आपका जो नेटबीन्स का डिफ़ॉल्ट थीम रहेगा, वो डिफ़ॉल्ट थीम आपको वाइट कलर में से मिलेगा। मैंने यहाँ डार्क में चूज़ किया हुआ है, इसीलिए मुझे डार्क मिला है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, बस आपको करना इतना है। अगर मैं डार्क मोड चला रहा हूँ क्योंकि मैं एंड्रॉयड स्टूडियो से बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हूँ। तो अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है या फिर बनना नहीं चाहते हैं, तो ये डार्क मोड आप ओपन ना ही करें तो अच्छा है। वैसे भी डिफ़ॉल्ट व्यू भी बहुत ही अच्छा होता है नेटबीन्स का। तो यहाँ अगर आपको डार्क मोड चाहिए तो टूल्स में जाइए, प्लगइन, और यहाँ अवेलेबल प्लगइन्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ डार्क मोड सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो मैंने ये पहले से ही कर रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बेस आईडी में मैंने यूज़र इंटरफेस चूज़ किया है, डॉकर फ्रॉम आईडी। अगर ये चाहिए तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो नेक्स्ट वाली बना दूंगा। तो आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये हमारा नेटबीन्स का इंटरफेस है। तो यहाँ ये वाली रन बटन है, ये डिबग कमांड वाली बटन है, और ये न्यू फाइल वाली, न्यू प्रोजेक्ट वाली, और ये हमारा प्रोजेक्ट का टैब। तो हम इसे सिंपल ओपन रखेंगे। मेन डॉट जावा अपन क्लिक कर चुके हैं, तो ये हमारे सामने मेन डॉट जावा ओपन है। तो अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हो तो ये फुल स्क्रीन हो जाता है, और फिर से डबल क्लिक करते हो तो ये हाफ स्क्रीन हो जाता है। तो यहाँ से आपको आउटपुट भी मिलेगा। तो अपन जैसे ही इसे रन करते हैं, इस रन बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखिए ये मेन डॉट जावा जो है ये रन हुआ है। तो हमने यहाँ लिखा तो कुछ भी नहीं है, ये बेसिक सिंटेक्स है जावा का। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट आ चुका है, जबकि हमने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, इसीलिए हमें कुछ भी नहीं मिला है आउटपुट पे। तो कुछ भी नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा। यार ये तो मोटिवेशन हो गया। तो चलिए अपन अपने काम में आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली ये कमांड है कि अपन अपने जो भी कमेंट्स रहते हैं वो सिंगल कमेंट भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। ये हुआ सिंगल कमेंट। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना हो तो ये वाला मल्टी लाइन कमेंट है। तो देख सकते हैं आप कि हमने मल्टी लाइन कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ बहुत ही आसानी से। तो मैंने कमेंट हटा दिया है। तो हम आते हैं अपने काम पे। पहले अपना जावा का बहुत ही बेसिक सा सिंटेक्स है। यह है हमारा क्लास का नाम, यह है हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली मेथड, यानी ये मेन वाला मेथड है हमारा जावा का। अगर आप सी में से आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग फाइल्स बनाते हैं नेटबीन्स में। अगर आप अदर एनवायरनमेंट यूज कर रहे हो जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस या कुछ और, तो आपको एक ही फाइल में पूरे पूरे क्लासेस लिखने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ नेटबीन्स से फैमिलियर हूँ, इसीलिए मैं बहुत सारे क्लासेस यानी बहुत सारे फाइल्स जमा करने में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। तो ये नेटबीन्स की बहुत ही अच्छी आदत है। तो चलिए अपन अपने काम पे आते हैं। तो मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ विंडो को, और ये आउटपुट वाली विंडो को ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए और सीखिए। ये पूरा का पूरा स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जबकि 2 मंथ्स का गैप लिया है, तो आपको कुछ बेसिक्स क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप पहले वाले वीडियो से वाकिफ़ नहीं है तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने इसमें थ्योरेटिकल्स बताया है। तो ये आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, तो इसे ओपन करके देख लीजिए प्लीज़। या फिर आप डायरेक्ट से इसमें आ सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से ही कोडिंग में से है चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं है तो मुझे पता नहीं। तो बेसिक सबसे पहले क्लियर कर दूंगा। तो देख लीजिए, हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था हमारे कुछ इंटीजर्स के टाइप, यानी लॉन्ग की हमने साइज बताई थी। साइज यानी मेमोरी साइज, ये 64 बिट का होता है, और इसकी रेंज भी बताई थी -9 टू तो देख लीजिए, ये जो हमारे इंटीजर्स है यानी इंटीजर्स में से जो लॉन्ग है ये हमें 64 बिट का मिलता है, और इसकी रेंज इतने तो मैं भी नहीं जानता भाई। तो इसकी रेंज इतने में से
यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे एंड होती है। तो ये सबसे बड़ा हमारा इंटीजर है, क्योंकि ये 64 बिट का है, इसीलिए हमें इतने बड़े नंबर्स कैलकुलेट करने को मिलते हैं। तो हमें इंट का भी पता होना चाहिए, क्योंकि इंट तो सबसे बेसिक होता है। इंट तो 32 बिट्स का ही होता है और उसकी रेंज -2 147 देख लीजिए। यहाँ सिर्फ एक आंकड़े का होता है, यहाँ 48 आता है और यहाँ 47 आता है। ये आखिरी वाला आंकड़ा यहाँ 48 आता है और यहाँ 47 आता है। तो ये मोबाइल नंबर की तरह ही है, लर्न करना है तो कर सकते हैं। लॉन्ग का तो हमें कुछ लर्न करने का काम नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटीजर्स में बहुत काम आते हैं। और आते हैं शॉर्ट पे। तो शॉर्ट की हमें 16 बिट में लेंथ मिलती है। ये बहुत ही आसान है, क्योंकि इसकी लेंथ -32,000 से लेके है हमारे शॉर्ट की लेंथ। और एक और है बाइट, जो बहुत ही कम यूज में किया जाता है। हम सबसे ज्यादा इंट यूज करते हैं, उससे कम में लॉन्ग यूज करते हैं और उससे कम में शॉर्ट यूज करते हैं। अगर हम बहुत ही ज्यादा मेमोरी की बचत करना चाहते हैं तो हम बाइट यूज करते हैं। तो बाइट का भी अपन जान लेते हैं। बाइट 8 बिट का होता है और इसकी रेंज 128 से लेके 127 तक होती है। तो अगर आपने वो थियोरेटिकल वाला वीडियो देखा हो तो आपको ये सब पता होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं रिवाइज कर दूं, तो मैंने रिवाइज कर दिया। तो चलिए भाई लोग, अपन अपना सबसे पहला प्रोग्राम बनाते हैं लॉन्ग पे, क्योंकि सबसे ज्यादा लेंथ तो लॉन्ग की है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन अपना प्रोग्राम काय पे बनाए हैं? हाँ, अपन अपना प्रोग्राम में बनाएंगे कि लाइट की स्पीड कितनी है, यानी कि अपन लाइट की स्पीड कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ मैं ले लूंगा इंटीजर लाइट स्पीड। तो मैंने यहाँ इंटीजर लिया है, इसको ये लाइट स्पीड नाम का वेरिएबल नेम असाइन किया है। और अपन लेंगे लॉन्ग, डेज ले लेते हैं, और एक लेंगे लॉन्ग सेकेंड्स, और एक लेंगे, और क्या ले यार, हाँ डिस्टेंस ले लेते हैं अपन। बस हो गया अपना वेरिएबल्स इनिशियलाइजेशन। तो हमने इंटीजर को लाइट स्पीड असाइन किया है, लॉन्ग को डेज, यानी कितने डेज हम यूज करेंगे, कितने सेकंड्स हम यूज करेंगे। आपको पता ही होगा कि एक दिन में 84,500 एंड समथिंग 00 सेकेंड्स होते हैं। तो इसके लिए हमने लॉन्ग लिया है। तो 24 घंटे में हमें इतने सेकंड्स मिलने वाले हैं, तो शायद बहुत ही बड़ा आंकड़ा होने वाला है वो। तो डिस्टेंस भी ले लेंगे अपन, लाइट ईयर्स में लेंगे शायद से डिस्टेंस, हाँ लाइट ईयर में ही ले लेंगे डिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन ले लेंगे सबसे पहले लाइट की स्पीड पर मील पर सेकंड से। तो मैं यहाँ लाइट स्पीड नाम का वेरिएबल पहले इनिशियलाइज कर चुका हूँ। तो यहाँ मैं इस वेरिएबल को असाइन करूंगा 1,86,000, यानी बहुत ही हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको नेटबीन्स का एक बहुत ही अच्छा फायदा बताता हूँ। अगर आप, मैंने जैसे ये वेरिएबल इनिशियलाइज किया लाइट स्पीड, तो अगर आपको ये लाइट स्पीड लिखने में आलसी आ रहा हो तो आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं एक प्रोग्रामर हूँ तो बहुत ही ज्यादा आलसी हूँ। इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ LI लिख दूंगा और कंट्रोल प्लस स्पेस ये की दबा दूंगा। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस स्पेस दबाता हूँ तो ये देखिए हमें ऑप्शंस आ रहे हैं लाइट स्पीड और लिंकेज एरर। तो हमें लाइट स्पीड चाहिए, क्योंकि मैंने ही पहले से ही ये वेरिएबल इनिशियलाइज कर रखा है। तो सिंपली एंटर कर देना है। तो जैसे एंटर कर देते हैं हमारा वेरिएबल का नेम ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने जैसे कि बताया था कि मैं इसको 1,86,000 वाली स्पीड असाइन कर दूंगा। तो मैंने इंटीजर को असाइन कर दिया 1,86,000। और आते हैं अपने डेज पे।
तो अपन डेज ले लेंगे 1000, नहीं यार 20 कम हो जाएंगे, तो 1000 ले लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, 1000 यानी कि 3 साल के आजू बाजू। और सेकंड्स भी ले लेंगे, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले ही कि एक दिन में 80 यानी 84,000 सेकंड्स होते हैं, तो 24 घंटे में तो हमें 1000 दिन के सेकंड्स लेने हैं। तो भाई थोड़ा सा मैथ्स अच्छा होना चाहिए। तो आपको समझ ही आया होगा कि मैंने यहाँ क्या किया है, या लाइट स्पीड को असाइन किया है। तो अगर आपको ये सेकंड वाला मल्टीप्लिकेशन भी अच्छे से पता नहीं चल रहा है तो यार आप थोड़ी सी मैथ्स कंप्लीट कर लो। तो फिर भी मैं ओवरव्यू के लिए बता देता हूँ, क्योंकि होते बोंदू लोग यार मेरे जैसे। जब मैं स्टार्ट किया था तो बहुत ही बोंदू था यार इसमें। तो ये मैंने लिया है 60 सेकंड्स, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती है। और ये लिया है 1 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। 60 इंटू 60 मतलब 3600 का हमारा मैथमेटिकल लॉजिक आ जाएगा। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसीलिए मैंने इंटू 24 किया है। तो यहाँ हमें आंसर मिलेगा 84,000 वाला आंसर मिलेगा। और हमने डेज असाइन किए है 1000। हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो ये आप पे है, आप कितने असाइन करना चाहते हो उतनी कीजिए। तो अपन को सबसे पहले कंप्यूट करना है डिस्टेंस, यानी तो ये देख लीजिए, ये नेटबीन्स का शॉर्टकट है यस आउट। हमें यहाँ यस आउट लिखना है और कंट्रोल प्लस पेज दबाना है। देख सकते हैं ऑप्शन आ गया है, एंटर करना है और यहाँ लिखना है। ये तो पता ही होगा आपको कि मैंने जैसे ये वेरिएबल इनिशियलाइज किया था, यानी कि 1000 दिन, तो ये जैसे कि तैसे ही प्रिंट कर देगा। और फिर एक बार डेज ले लेंगे। अगर ये वीडियो पूरे दिल से देख रहे हो तो ये मेथड भी समझ आ ही जाएगा अब तक। सॉरी, यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, पता तो चला ही होगा ना। हाँ यार, अपन तेरे गवार। तो देख लीजिए, समझ में आया क्या भाई लोग ये क्या हो रहा है? तो हमने यहाँ लिखा है प्रिंट ln, मतलब ये प्रिंट लाइन हो गया। हमको प्रिंट लाइन एक ही लाइन में आउटपुट चाहिए, तो ये प्रिंट f यानी प्रिंट फंक्शन, हमें फंक्शन जब प्रिंट करना होता है तो प्रिंट ln नहीं लिखते हैं, प्रिंट सिर्फ अकेले में ही लिखते हैं। और ये क्या हो गया भाई, मैंने डिस्टेंस तो लिखा ही नहीं, यानी डिस्टेंस का तो लॉजिक ही नहीं लगाया। हाँ, लग गया हमारा डिस्टेंस का भी लॉजिक। देख लिया, एरर गायब, टन जादू। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा, बहुत ही नाजुक सा और बहुत ही मासूम सा प्रोग्राम जावा का। तो ये कमेंट में हटा देता हूँ, देख लीजिए फिर से। तो हटा दिया मैंने इसको, अब नहीं देख पाओगे। तो हमने ये प्रोग्राम लिखा है, इसका समझ में आया ही होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, इसको रन करने का बहुत ही अच्छा तरीका मैं बताऊँ। सिंपली अपने माउस से यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ रन फाइल पे क्लिक कीजिए। और भाई हमारा आउटपुट आता है इन 1000 डेज ट्रेवल लाइट अबाउट, डिस्टेंस इज इक्वल टू मे बी सेकंड्स में तो बहुत ज़्यादा होगा। ओ गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना तो मुझे गिनती भी नहीं आती है। तो इतने माइल्स चलेगा अपना रॉकेट 1000 दिन में लाइट स्पीड के। तो पता तो चल ही जाएगा, पता तो चल ही चुका होगा आपको कि रॉकेट साइंस किस चिड़िया का नाम है। ये इतना अगर आपको गिनती भी आता हो तो बहुत ज़्यादा हवा में मत उड़ जाना। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला प्रोग्राम। तो कॉन्ग्रेट्स आपको, अगर आपने हमारी थ्योरी देखी है
और आप प्रैक्टिकल सेशंस को भी एंजॉय कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो थ्योरी देख लीजिए, प्रैक्टिकल सेशंस को आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं अब अपने। तो भाई लोग ये आ गया हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम। तो हमने जैसे कि थ्योरेटिकल्स में पढ़ा था कि ऑपरेटर्स या जो डेटा टाइप्स होते हैं वो 3-4 प्रकार के तो नहीं होते, वो तो बहुत सारे तरह के होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट डेटा टाइप पे जाते हैं, इंटीजर, कैर, फ्लोट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये है फ्लोटिंग पॉइंट्स डेटा टाइप। तो फ्लोटिंग पॉइंट्स में कौन से आते हैं गेस कीजिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो तो। तब तक के मैं यहाँ टाइप करता हूँ। तो भाई गेस तो बहुत ही अच्छा किया होगा आपने, और आंसर तो सेम ही आया होगा, आशा करता हूँ कि सेम आया होगा, नहीं आया तो देख लीजिए। तो जैसे कि हमने पढ़ाया था, डबल की साइज भी 64 बीट ही थी और फ्लोट की साइज 32 बीट थी। और भाई इसके आगे हमने नहीं पढ़ा था, ये भी जान ले भाई। तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स में, यानी कि जो भी हमारा आउटपुट होता है वो पॉइंट्स में आता है, डबल में और फ्लोट में। तो डबल फ्लोट का डबल होता है, यानी कि ये स्टोर करेगा। तो ये तो पता ही होगा आपको कि 4.9e-24, सॉरी -324, मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो शायद से ये लेक्चर में आपका अच्छे से नहीं ले पाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। सॉरी यहाँ माइनस लिखना भूल गया, हम डेरे भाई आलसी आदमी। तो हो गया, तो आपको इसकी रेंज भी पता चली गई होगी। एक मिस्टेक हो गई यार, शायद से नहीं हो, पता चल गया होगा कि ये बहुत ही अच्छा है, इसकी साइज तो बहुत ही ज़्यादा है, ये ई में आया है आंसर, मतलब ये बहुत ही बड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम सिंपल से एक सादा रन सा प्रोग्राम बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या करें, अपन डबल में क्या कैलकुलेट करते हैं, डबल में तो अपन बहुत सारी कैलकुलेट करते हैं। तो अपन कैलकुलेट करेंगे सरकमफेरेंस, कैलकुलेट करेंगे शायद सर्कल का। तो भाई जैसे कि हमने बताया था लास्ट सेशन में कि हमने लॉन्ग को 3-4 बार इनिशियलाइज किया था, तो इस बार हम एक ही बार इनिशियलाइज करेंगे डबल को। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है तुम भी आलसी बन जाओ, मैं भी बन जाता हूँ, क्योंकि प्रोग्रामर की एक खासियत यही होती है कि वो पूरा आलसी होता है। तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट, यानी हमें 10 बार इसको नंबर नहीं देना पड़ेगा। और एक बार आर को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो इसे सिंपली रन कर देना है, अपने माउस पे राइट क्लिक कीजिए और रन पे क्लिक कीजिए। मजा आ रहा हो दोस्तों तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम बढ़ते रहेंगे इसी तरह से आगे। तो देख लीजिए हमारा आउटपुट क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज 3.66.2496001। तो आपको पता चला क्या कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। अगर मैं यहाँ डबल के जगह फ्लोट इनिशियलाइज करता हूँ तो क्या होगा, और इसे एक बार और रन नहीं कर सकते अपन, टैन टैन। क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो फ्लोट भी इनिशियलाइज कर दिया है। तो इसके पीछे का हम रीजन जान लेते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि हमने जो फ्लोट असाइन किया है वो 32 बिट्स का है, और इसकी वैल्यू -1.4 ई से लेके -045 पे जाती है, और 3.4 से चालू होके 038 पे आती है। तो भाई यहाँ क्या हुआ होगा कि ये हमें असाइन ही नहीं करने दे रहा है।
तो इसके पीछे का रीजन ये मेमोरी एलोकेशन ही है। ये 32 बिट का है और ये 64 बिट का है। तो हमने देखा कि हमारा आउटपुट 64 बिट में आ रहा है, यानी बहुत ही बड़ी रकम हो गई भाई ये। तो इसीलिए हमारा जो आउटपुट है वो 64 बिट में है, इसीलिए अपन ने इसे फ्लोट असाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ आपको डबल ही लिखना पड़ेगा। तो भाई हो गया अपना। तो इसके पीछे का रीजन भी आप जान चुके होंगे, नहीं जाने होंगे तो फिर से एक बार थियोरेटिकल पार्ट पढ़ लीजिए और एक बार आगे बढ़ते हैं। यानी कि अपन ने बहुत सारे डेटा टाइप देखे थे, तो उसमें और डेटा टाइप को आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे कि अपन ने इंटीजर, कैर, फ्लोट, शॉर्ट, फॉर्ट, हाँ हो गया, सिर्फ अब कैर रह गया। कैर डेटा टाइप तो पता ही होगा, क्योंकि बिना कैर के अपन नाम भी नहीं लिख सकते। तो कैर की तो पूछो ही मत, ये 16 बिट का होता है। ओ सॉरी। और इसकी रेंज होती है 0 to 65,000। एक सॉरी यार, 0 to 3 नहीं 536,000। पता चल गया होगा। हमारे जो कीबोर्ड पे कैरेक्टर रहते हैं ABCDEFGHIJKLMNOP, उसकी वैल्यू ASCII वैल्यूज में रहती है। तो वो ASCII वैल्यूज इन आंकड़ों में से भी एक आती है, इसीलिए यहाँ 0 to 65,000 तक ही कैरेक्टर यानी इंटीजर्स लिए होते हैं। तो ASCII वैल्यू किसी भी कैरेक्टर की होती है, हर कैरेक्टर की एक ASCII वैल्यू होती है। इवन इफ एंटर की भी ASCII वैल्यू होती है और शिफ्ट की भी ASCII वैल्यू होती है। तो उसके बारे में अपन बाद में जानेंगे, वो अपना पॉइंट नहीं है, अपन अपने पॉइंट से चिपक के चलेंगे। तो ये मत पूछिए कि ये क्या है भाई, देखिए और समझिए। ये ASCII वैल्यू है, यानी ये दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उन सारों की वैल्यू एक ही आती है। पता है, ये लैटिन में होती है। तो इसके बारे में अपन बाद में जानेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम, तो अपना प्रोग्राम पे काम आ जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सेशंस है, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ। तो चलिए आलसी प्रोग्रामर। तो यहाँ मैं मजा करना चाहता हूँ, इसलिए 88 लिख रहा हूँ, वरना कुछ शौक नहीं है भाई मुझे लिखने का। यानी अपन कोड एक्स करेंगे। हाँ, पता चला क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है? नहीं पता चला होगा तो समझ लीजिए, ये ASCII वैल्यू है x की। और भाई अपन यहाँ कैरेक्टर 2 में y की भी वैल्यू हो गया, हमारा y का वैल्यू भी पुट। ये स्मॉल वाला है, अपन को कैपिटल वाला चाहिए। हाँ हो गया। तो देखिए, अगर x की ASCII वैल्यू 88 आती है, तो हमारी y की ASCII वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 89। तो परफेक्टली अपन सही वे में जा रहे हैं। बस यार डिमोटिवेट ना तो खुद होइए और ना किसी को होने दीजिए। कुछ प्रोग्रामर अकेले रह जाते हैं, जो अकेले रह जाते हैं वो डिमोटिवेट होते हैं, और जो टीम वर्क करते हैं वो बहुत ही आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप अकेले हो प्रोग्रामर यानी, तो डिमोटिवेट ना होते हुए अपनी स्किल को सुधारिए। तो भाई अपन आ गए अपने फाइनल आउटपुट पे। अपना फाइनल आउटपुट पे हमें क्या चाहिए? जो हमने ch1 की वैल्यू पास की थी, वो हम उसे एक स्पेस देने के बाद एक टैब दूंगा, स्पेस नहीं, स्पेस कम होती है। तो समझ गए क्या क्या किया है मैंने? समझ गए होंगे
वैसे भी आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। तो मैंने यहाँ आज की वैल्यू पास की है x की, और यहाँ डायरेक्ट कोड लिखा है y। तो इसे रन करते हैं तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, ch2r ch1 उसके बाद स्पेस और उसके बाद ch2, यानी 88 तो नहीं, गेस व्हाट कितना आना चाहिए आपके हिसाब से? या आवर आउटपुट इज x, y। भाई ऐसा क्यों आया? तो ज्यादा सिर मत लगाइए, सिर्फ इसके साथ खेलना शुरू कर दीजिए। और यहाँ जैसे मैंने 89 लिखा तो इसे रन कीजिए और देखिए किस किस आंकड़ों की आज की वैल्यू कहाँ कहाँ तक है। तो इसका आप गूगल पे चार्ट भी देख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ 89 कर दिया तो वाई आ गया, और यहाँ पे अगर मैं 50 कर दूं तो क्या आएगा भाई? या ये देखिए हमारा आज की वैल्यू, यानी ये 50 जो है ये 2 का आज की वैल्यू है। तो इसके साथ सिर्फ खेलिए, मजा कीजिए, जो करना है कीजिए, मेरे को क्या, सिर्फ लर्न कीजिए। क्योंकि अगर आप लर्न नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं, तो आप कोडर का जो एक परफेक्ट प्रॉपर्टी होता है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो खेलना शुरू कीजिए, और खेलते खेलते ही कहीं आप चोट तो लगेगी भाई, बिना चोट लगे कैसे आप नहीं बड़ा होता। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम हो गया कैरेक्टर का। तो आपको ये सब, हाँ तो मेरे भाई लोग, थोड़ा सा डिस्टरबेंस के बाद अपन ने प्रोग्राम किया है, तो इसके साथ खेलिए। और मैं और एक कैर का प्रोग्राम करके दिखाने वाला हूँ, और एक वेरिएबल इनिशियलाइज करूंगा, नहीं करूंगा। तो देखिए यहाँ हमने जो ch1 में लिखा हुआ था उसको प्लस प्लस किया है, यानी उसकी इंक्रीमेंट की है एक नंबर से। तो यहाँ 88 था तो 89 हो गया, और ये x का y हो जाएगा। क्या है? मेरे भाई समझ तो चुके ही होगे आप, वैसे भी बहुत होशियार है आजकल तो चाप की तरह। ये भी क्या बात है। तो इसके साथ भी आप एक दो बार खेलिए, इसको लूप्स भी लगा के देखिए, और मैं नहीं बताऊंगा कि इसको लूप्स कैसे लगाने हैं, ये आप खुद ही सोचिए और लगाइए। सॉरी यार, थोड़ा सा सस्पेंशन, ये तो मुझे भी पसंद नहीं है। तो यहाँ ये सिंपल सा लूप यूज किया है। सिंपल सा लूप क्या करता है, उसके नीचे की एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है। बहुत ही सिंपल सा लूप है। कैर की वैल्यू मैंने सबसे पहले 0 असाइन की है, और 127 आज की वैल्यू असाइन की है। 0 to 127 मैंने बताया था आज की वैल्यू, और या एक से इंक्रीमेंट कर दिया हूँ उसको। और देखिए आउटपुट में क्या आता है कि, तो ये क्या भाई, ये क्या आ रहा है? हाँ हाँ, ये वही है जो आप सोच रहे हो। तो खेलिए इसके साथ, देखिए या हर किसी, यानी हर एक आज की वैल्यू की एक एक की असाइन की है। जैसे कि अपन देख सकते हैं यहाँ परसेंटाइल को, डॉलर को, हैशटैग को, डबल कोलन को, इज नॉट को, प्लस को, माइनस को, बैकस्लैश को, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को भी, इवन इफ, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, सेमीकोलन, हाफ कोलन, क्वेश्चन मार्क, इसको भी एक एक आज की वैल्यू असाइन की चुकी है। तो देखिए ये ABCD XYZ ये क्या है, और खेलिए इसके साथ। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार एक क्वेश्चन दिल में रह ही जाता है। तो बुलियन तो आप जानते ही होंगे, बुलियन से भी आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, और ये वीडियो खत्म करवा देता हूँ। बुलियन यानी ट्रू और फॉल्स।
बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगा रहा हूँ। अगर इतने में भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने की, या कहीं पे भी आप कुछ भी ना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। आते हैं अपन अपने तो भाई आपको पता तो चल ही हो गया होगा कि इसमें लॉजिक क्या लगाया है। लॉजिक बहुत ही सिंपल सा यार, यानी बहुत ही अच्छा सा लॉजिक लगाया मैंने। तो यहाँ मैंने बुलियन बी असाइन कर दिया है, उसको फॉल्स अप्लाई कर दिया हो तो यहाँ सिस्टम आउट प्रिंट एलन हो जाएगा, यानी फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। या ट्रू किया है तो यहाँ ट्रू प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट किस तरह से आएगा, बी इज फॉल्स बी इज ट्रू, और बाद में ये इफ एल्स की इफ वाली कंडीशन होगी। तो इफ की कंडीशन के बारे में तो आप जानते होगी, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो एग्जीक्यूट होएगी, और अगर फॉल्स हुई तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज ट्रूली एग्जीक्यूटेड और दिस इज फॉल्सली एग्जीक्यूटेड। तो मैंने यहाँ बुलियन को यानी बी को फॉल्स एग्जीक्यूट कर दिया, तो यहाँ ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और एक आउटकम्स लिख दिया। यानी ये सिंपल सा लॉजिक है। मैंने 10 इज लेस देन 9 कर दिया, अगर ट्रू होगा तो ट्रू प्रिंट होगा, अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स प्रिंट होगा। तो इसे सिंपल से अपन रन कर लेते हैं और देखते हैं अपना आउटपुट क्या आता है। ओ भाई ये क्या हो गया, अरे मारो मुझे मारो, नहीं समझ आया तो सच में मुझे मारो, क्योंकि मैं ही अच्छा टीचर नहीं हूँ, आप तो अच्छे स्टूडेंट हो, मैं आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था बी इज फॉल्स बी इज ट्रू दिस इज ट्रूली एग्जीक्यूटेड। तो मैंने यहाँ बी को फॉल्स असाइन किया है तो इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और दिस इज ट्रूली एग्जीक्यूटेड है। और 10 इज लेस देन 9 क्या बोला था मैंने, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अपन इसको इसके साथ भी खेलेंगे। तो ये फॉल्स आ गया अपना आउटपुट, और इसको फिर से एक बार ट्रू कर देंगे। सॉरी ये मिस्टेक से कुछ की प्रेस हुई। ओ भाई ये क्या हो रहा है, जादू। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में। ये बहुत ही बेसिक सा सेशन था, तो अगर आप बहुत ही बेसिक प्रोग्रामर हो तो बहुत ही बेसिक सेशन से स्टार्ट कीजिए और रेफर कीजिए हमारे इस ट्यूटोरियल सीरीज को। और बहुत ही जल्दी बहुत सारे प्रोग्राम आने वाले हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। Zombie apocalypse.